आपका स्वागत है दोस्तों हमारे ऑनलाइन क्लास में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो जो आज का क्लास होगा वो उसमें हम जानेंगे कि कर्क रेखा क्या होता है, भारतीय मानक समय रेखा क्या होता है और ये छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारा जो पहला पॉइंट है, हम MCQ सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमारे MCQ को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होता है? यह भारत को उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में दो भागों में विभक्त करता है। जैसे हम क्या करेंगे, हम अगर फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं हमारा इंडिया है, तो इंडिया को क्या करता है, ये जो रेखा है वो इस डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो ये उत्तर भारत हो गया और ये दक्षिण भारत हो गया और ये जो हो गया हमारा कर्क रेखा हो गया। ठीक है, तो कर्क रेखा क्या करता है, भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। अगर आपको कोई भी पूछे तो आप यही बताइए, ऐसी रेखा जो भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में दो भागों में बांटती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। अब ये जो रेखा है कर्क रेखा, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य है जहाँ से कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, गुजरती है। आपको ये 8 राज्य के नाम याद रखने होंगे, किसी भी कंडीशन में आप याद रखें, आप कोई ट्रिक बना के याद रखें या जैसे भी हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन सामने वाला एग्ज़ाम में कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि इनमें कौन सा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कर्क रेखा नहीं गुजरता। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब ये तो हो गया भारत की बात। अब हम छत्तीसगढ़ में जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने जिलों से गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ में ये 4 जिलों से होकर गुजरती है। MCB मनेन्द्रगढ़, यहाँ पर महेंद्रगढ़ नहीं, मनेन्द्रगढ़ लिखना है ना। MCB, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, जो सारी ये जो जिले हैं वो किधर है, उत्तर की ओर, उत्तर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आप ये ध्यान में देंगे कि छत्तीसगढ़ में 4 जिलों से गुजरती है और इंडिया में 8 जिलों से, और इसका नाम आप अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि सामने वाला क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। हमारा अगला जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा जिला है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको निम्न पूछा जाएगा, जैसे निम्न में से कौन सा जिला कर्क रेखा के सबसे निकट है। तो अगर आपको हो सकता है कि जो सबसे निकट है उसको ना दे के उसके सेकेंड वाला क्रम दिया हो, उसके बाद के क्रम दिया हो, तो आपको उसमें से जो आंसर है, मतलब उसमें दिए गए जो ऑप्शन है उसमें ही आपको आंसर टिक लगाना है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया था कि कौन सा निकट है सर्वाधिक, तो इसमें आएगा बैकुंठपुर। मेरा अगला जो पॉइंट है वो है छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सर्वाधिक बलरामपुर जिले से और सबसे कम कोरिया जिले से गुजरती है। तो आप ये याद में रखने वाला पॉइंट है कि सर्वाधिक कहाँ से गुजरता है, बलरामपुर जिले से, और सबसे कम कोरिया जिले से। ठीक है, और जो हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है भारतीय मानक समय रेखा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। क्या बोलते हैं हम इसे, हम इंग्लिश में बोलते हैं इसे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो जो भारतीय मानक समय रेखा है वो क्या करता है, भारत को पूर्व और पश्चिम दो भागों में बांटता है। जो कर्क रेखा है वो भारत को उत्तर दक्षिण में बांटता है, और जो भारतीय मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो भारत को पूर्व और पश्चिम भागों में बांटता है। अब भारत में 5 राज्यों में से होकर गुजरती है। जो कौन सी रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा। कैसे होता है, जैसे ये इंडिया हो गया तो वो कैसे जाएगा, इस टाइप से भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है, और जो कर्क रेखा था वो इस डायरेक्शन में था। ठीक है, 36 था, और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है। तो ये जो भारत में है वो 5 राज्यों से गुजरती है। भारत में कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कौन कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत में 5 राज्यों से गुजरती कौन सी रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और छत्तीसगढ़ में कितने जिलों से गुजरती है, 7 जिलों से। आप ध्यान देंगे, ठीक है, कि कितने जिलों से गुजरती है छत्तीसगढ़ में, 7 जिलों से गुजरती है।
कौन कौन से है वो? सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। ठीक है, ये 7 ज़िले। आपको ये ज़िले भारत में और छत्तीसगढ़ में ये याद रखने, क्योंकि आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। या तो बोला जा सकता है कि कौन से जो भारतीय मानक समय रेखा है वो छत्तीसगढ़ के किन जिलों में से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। या तो ये भी पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से ज़िले से गुजरती है। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। आप किसी भी तरीके से आप ट्रिक बना के याद रख लें, बट आपको याद रखना है। ओके, अब हम चलते कटान बिंदु। कटान बिंदु किसे कहते हैं? हमने 2 रेखाएं पढ़ी, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। ये रेखाएं, जैसे ये इंडिया हो गया फॉर एग्जांपल, तो कर्क रेखा क्षैतिज जा रहा था और भारतीय मानक रेखा कहाँ जा रही थी? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये बांट रहा था कर्क रेखा भारत को उत्तर दक्षिण भाग में, और ये भारतीय मानक समय रेखा भारत को बांट रहा था पूर्व पश्चिम भाग में। ठीक है, तो ये जो रेखा है वो जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही क्या कहते हैं? हम कटान बिंदु कहते हैं। और ये कटान बिंदु छत्तीसगढ़ के केवल 2 जिलों से गुजरती है। सॉरी, जो भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ की केवल 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन सी? सूरजपुर और कोरिया से। ठीक है, आप ये ध्यान देंगे कि दोनों रेखाएं हैं वो कौन कौन से जिलों में से गुजरती है? सूरजपुर और कोरिया में। अगर आपको अलग अलग पूछा जाए मानक रेखा, भारतीय मानक समय रेखा किन किन जिलों से गुजरती, तो वो आपको अलग से याद रखना है। लेकिन ये जो दोनों रेखाएं हैं वो छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में से गुजरती है, सूरजपुर और कोरिया में। और जो कटान बिंदु है वो कहाँ पाया जाता है? कोरिया में। ठीक है, जो दोनों का है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु वो है कोरिया में पाया जाता है। इसलिए, और इसका इसलिए छत्तीसगढ़ का जो भारत का हृदय स्थल है वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है ना, छत्तीसगढ़ में है ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। ये तो हमने देख लिए थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो यहाँ पास आप देखेंगे ये है इंडिया का नक्शा। ठीक है, भारत का नक्शा ये, और इसमें नक्शे में आप देखेंगे, आप देख सकते हैं नक्शे में कि कहाँ कहाँ बस है। आपको दिख रहा होगा कि नक्शे में जो है ये क्या है? कर्क रेखा है। ये सब क्या है? कर्क रेखा है। और ये जो है वो भारतीय मानक समय रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, IST। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का है, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ इस डायरेक्शन में है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आपको डायग्राम अपने माइंड में ऐसे याद कर लेना है, जैसे हम किसी भी की एक कॉपी याद कर लेते हैं ना माइंड में कि इस टाइप से है करके, उसी टाइप से आपको याद कर लेना है। अब देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ में है वो कहाँ पर दिखा। आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, देखो कटान बिंदु मिल रहा है ना आप लोग को दोनों का। इंडिया में सिर्फ कटान बिंदु यहीं पर मिलता है, इसलिए छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल इसे कहा जाता है, भारत का, सॉरी। अब यहाँ पास अक्षांश भी है, देखिए यहाँ पास जो सबसे लास्ट वाला है दक्षिणी वाला भाग छत्तीसगढ़ का, वो कितने अक्षांश में है? 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो यहाँ पास अक्षांश भी दिए है, आप याद कर लेना। आगे चलते हम। अब हम देखते हैं अक्षांशी विस्तार। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है अक्षांशी विस्तार देखते हैं कर्क रेखा का। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जो सुंदर गांव है ना, यहाँ से देखेंगे उत्तर में सुंदरी गांव कहाँ है? रामानुजगंज। सुंदरी गांव रामानुजगंज से लेके कितना है यहाँ पर किलोमीटर? 700 से 800 किलोमीटर लंबाई। दक्षिणी में कहाँ तक है? दक्षिण में कोंटा सुकमा तक क्या हुआ? ये लंबा है। कौन सा? अक्षांशी विस्तार। अगर कहा जाए तो, अगर आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में अक्षांशी विस्तार कितना किलोमीटर है, तो 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान देना है कि कहाँ से कहाँ तक है? सुंदर गांव रामानुजगंज से सुकमा कोंटा में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और ये किसके स्रोत है? स्रोत कहाँ से लिए गए? अब ध्यान दें कि चिप्स के आंकड़े के अनुसार। ठीक है, ये स्टैंडर्ड स्रोत होते हैं जो उसी के अकॉर्डिंग ये जो आंकड़े हैं वो लिए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं देशांतरी विस्तार देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में। देशांतरी विस्तार जिसमें क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर है ना। यहाँ पर देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर भद्रकली बीजापुर से है ना, ये देखिए 435 किलोमीटर। अगर आपको
MCQ आता है तो आप ध्यान देंगे देशांतरी विस्तार कितना है 435 किलोमीटर। कहाँ तक है? गिरला जसपुर, ठीक है, भद्रकाली बीजापुर से गिरला जसपुर तक है, ये आप ध्यान देंगे। ये भी चिप्स के आंकड़ों के अनुसार इसका है ना, जो स्रोत है वो कहा है चिप्स के आंकड़े। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, अभी जो बात कर रहे थे कटान बिंदु की बात कर रहे थे, है ना, हम कौन से कटान बिंदु की? कर्क रेखा की कटान बिंदु की बात कर रहे थे। और भारतीय मानक समय रेखा ये कहाँ पर काटती है एक दूसरे को? कोरिया। इसका जो कटान बिंदु है वो कोरिया में हमको मिलता है, इसलिए इसका आंसर क्या लिया जाता है? कोरिया लिया जाता है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। अब चलिए हम चलते हैं MCQ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इससे हम क्या होगा कि MCQ सॉल्व करने में हमको ईजी होगा। अब हमने समझ लिया, अब हम अक्षांशीय विस्तार के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? अब छत्तीसगढ़ बोला है ना, भारत नहीं बोला है। भारत में तो 8 जिलों से गुजरती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितने जिलों से गुजरती है? 4। और वो आपको याद रखना है। आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दिया है, लेकिन आप इसका आंसर कमेंट जरूर करें कि छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है। अब छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 17 डिग्री 46 टाइम उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 टाइम उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो आप अब फिर हो गया कि कौन सा जिला क्या है कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है, ये आपको क्या करना है? याद रखना है। और ये आपको स्टैंडर्ड आंकड़ों के अकॉर्डिंग ही याद रखना है, तभी आपका उत्तर सही होगा। तो अब इसका भी आंसर क्या करें? हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई किलोमीटर के मध्य है। तो अभी मैंने बताया कि कितने किलोमीटर के मध्य है? 700 से 800 किलोमीटर के बीच है, ठीक है। क्या है? उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है? 700 से 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों से कर्क रेखा गुजरने का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम, यहाँ पर कम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये क्रम है, क्रम है। तो क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर कुश्मी, बलरामपुर, प्रतापपुर, ओडगी, सोहनाथ और भरतपुर, ये हमारा पूर्व से लेके पश्चिम का सही क्रम है कर्क रेखा गुजरने का। तो आप ये ध्यान देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 डिग्री 46 टाइम उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से को स्पर्श करती है? तो वो क्या है? अभी मैंने आपको अक्षांश वाला बताया था, है ना, तो वो है सुकमा जिले को स्पर्श करती है। कोंटा सुकमा आपने देखा है ना, डायग्राम में देखा होगा आपने, तो उसका आंसर है सुकमा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है MCQ, वो है देशांतरी विस्तार से। तो हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार है, तो वो क्या है? 80 डिग्री 15 टाइम पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 टाइम पूर्वी देशांतर, ठीक है। 80 डिग्री से 15 टाइम पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 टाइम पूर्वी देशांतर, ये आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? तो क्या है? छोटा है कि बड़ा है? तो क्या है? ज़्यादा है, अधिक है। कौन है अधिक? अक्षांशीय विस्तार अधिक है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है? अभी देखा है, ठीक है, कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन कौन से जिलों से गुजरती है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा का कटान बिंदु कहाँ है? तो ये हमने जस्ट पढ़ा था, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है कोरिया, ठीक है। क्या आएगा? कोरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, रायपुर शहर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो रायपुर शहर की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितना है? 298.15 मीटर, ठीक है, 298.15 मीटर है। आप ये ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है कि आपको दूसरे शहर का पूछ दे आसपास, दुर्ग, भिलाई, इनका, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है और हमारे आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कि छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम पूर्व से पश्चिम की लंबाई किलोमीटर के मध्य है। तो अभी हमने ये भी देखा था कि कितना है? 435 किलोमीटर है, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आज का क्लास समझ जरूर आया होगा। अगर आपके पास कोई भी इंक्वायरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।
धन्यवाद।